नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो थोड़ा जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और जब शॉर्ट फिंगर होता है तो बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की आदत दे देता है। इस कंडीशन में ये देखने को मिला है कि पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, और जब माइंड लाइन चंद्र की तरफ झुकी हुई हो तो ये थोड़ा ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है, जिससे नेगेटिव थिंकिंग आती है। तिल का तार राय का पहाड़ देखने को मिलता है। मसले बहुत छोटे होते हैं जीवन में, लेकिन वो एक तो बिना सोचे समझे किए गए या कहे गए बात या लिए गए एक्शन से, और थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, ओवर थिंक नेगेटिव थिंक करने के कारण बढ़ जाता है। आपके हथेली में अगर हम चंद्र दोष या फिर पितृ दोष या तमाम तरह के दोषों की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चंद्र के ऊपर देखेंगे कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांगली है नहीं। आड़ी रेखा जरूर है जो मन को विचलित रख सकती है, लेकिन ये कोई बहुत नेगेटिव साइन नहीं होता है जो आपके ऊपर पितृ ऋण या पितृ दोष को दर्शाए। इसके अलावा अगर हम देखें काल सब दोष के बारे में, तो आपके दोनों हथेली में राहु रेखा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी हम क्लोजअप पे आएंगे तो हमको दिखेगा बहुत क्लियरली। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कालसर्प दोष है, और यही कारण भी है कि काम बनते बनते रुकता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काम होते होते रह जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन बिल्ड है यहाँ पर। तो जब इस तरीके का स्क्वायर होता है, ये प्रोमिनेंट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस तरीके का जब भी स्क्वायर भी होता है तो भी ये इस बात को दर्शाता है कि आपको जीवन में सारे काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा रहेगी। बस आपको इस जुपिटर साइन को थोड़ा और एक्टिव करने की ज़रूरत है, फिर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैसे इसको एक्टिव करना है ये भी अभी बताया जाएगा। लेकिन जब भी शॉर्ट फिंगर हो या माइंड लाइन डिक्लाइन हो, तो बिना सोचे समझे आनन फानन में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज नुकसान ज़्यादा जीवन में देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपकी लाइफ में सडन गेन या सडन लॉसेस भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब भी फिंगर का झुकाव सूर्य की तरफ में ज़्यादा होता है, ये तो इस कंडीशन में खुद के दम से काम करना, अपने बलबूते पर जीवन जीना या अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आपको वैसा करियर डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए जिसके मालिक आप खुद हो, जिसमें इंडिपेंडेंटली आप डिसीजंस ले सके, काम कर सके, आप अपने हाथ के अंडर रख दूसरों से काम करवा सके। उन सब कामों में आपको ज़्यादा तरक्की है, ना कि जॉब में या दूसरे के अंडर में रह करके। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक देखने को मिल जाता है। और जब लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हो तो फैमिली को लेकर के डेडिकेशन बहुत ज़्यादा यह इंक्रीज करता है। इसके अलावा जब थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग हो तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ होना आध्यात्मिक धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, दयालु बनाता है। और जब फिंगर के बीच में थोड़ा बहुत भी गैप मेंटेन हो तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी, तो वहीं कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखा भी है। तो इस कंडीशन में थोड़े बहुत अनबन मतभेद होना दिखाई दे रहा है, लेकिन अंततः सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा अच्छी है। तो आप अपने कम्युनिकेशन से, पर्सनैलिटी से या अपनी बात को कन्विंस करके रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन एट द एंड कर सकेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो बहुत अच्छा जीवन शैली आप अब अथवा आगे चल करके जी सकेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र के ऊपर जो बाधाएं रेखाएं हैं वो थोड़ी सी भी अगर कम हुई तो आपका मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, लग्जरीज से लेकर के कंफर्ट, रॉयल्टी से लेकर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर जो नेचर है वो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व है आपका। इसीलिए आप हमेशा अपने लाइफ को और एक्सपांड करने में, और अच्छा करने में, और अच्छे रिसोर्सेज इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं। यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, खुद को मेंटेन ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये आड़ी रेखा जो होती है ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, जिसे हम वरीज लाइन कहते हैं। और ये वरीज आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली में बहुत क्लोज मेंबर्स के रिगार्डिंग दे रहा है।
तो आगे चल कर के भी ये दे सकता है, लेकिन इसका जब रेमेडी किया जाएगा तो ये वरीज लाइन खत्म होना शुरू होगी, तो लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसमें सुकून, शांति, समृद्धि, ये जो 3 एलिमेंट है इंपॉर्टेंट जो शुक्र के अतिरिक्त आते हैं, खासकर प्लेजर फुलफिलमेंट, ये देखने को मिलेगा। तो आप अपने लाइफ में जितने भी फ्रस्ट्रेशन में हैं इमीडिएटली निकल सकेंगे। तो इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। थंब का जो साइज़ है वो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर है, तो इसकी लेंथ कुल मिलाकर के बढ़िया है। तो इस कारण से ये लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, और इसीलिए आप अपने जीवन में जो भी ठानेंगे अंततः कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। यव का साइन ओपन है, तो ये कॉम्बिनेशन अधिक खर्चों का रिप्रेजेंट करता है। तो पैसों पर नियंत्रण कभी भी नहीं हो पाता, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, रेगुलर बेस्ड स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी करना, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ, मंत्रास, चैंटिंग, ये सब कुछ आपको लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, 2 मेजर एलिमेंट देगा। इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी बहुत इंक्रीज करेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लाइफ में ये आपको एम्बिशियस डेफिनेटली बनाएगा, मोटिवेटेड और इंस्पिरेटिव बनाएगा। अब जैसे कि माइंड लाइन की एक शाखा पूरे चंद्र पे झुकी हुई है और दूसरी शाखा मंगल के ऊपर जा रही है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग दे रहा है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग भी तो कर रहा है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाने की आपके अंदर क्षमता है, और 2 अलग अलग तरीके से सोचने की आदत भी आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है। लेकिन जो मेन बात यहाँ पे थी वो ये थी कि ये जो इस तरीके का पाम का स्ट्रक्चर होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन डेफिनेटली होता है, इसलिए लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमेशा दूसरों की मदद करने की चाह आप जैसे जातकों में होती है, और जितना ज़्यादा दूसरों के काम आएंगे, किसी भी लेवल पे दूसरों की मदद करेंगे, प्रकृति उससे ज़्यादा आपको मदद करने के लिए आ जाएगी। तो इसीलिए आपको यव के साइन में भी कहा गया कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करिए। जुपिटर के साइन को या जुपिटर को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले सात्विक खाना खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बुक हमेशा रीड करते रहना चाहिए। प्रकृति के जितना हो सके निकट रहना चाहिए, और अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, ध्यान करके, किसी भी मंत्रास की चैंटिंग करके, स्पिरिचुअल बुक पढ़ के, या पेड़ लगा करके। तो ये इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि हमारा तो विकास होता ही है, लेकिन जब हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो प्रकृति को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आपके जुपिटर पे जो स्क्वायर का साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लाइफ में चाहे कैसे भी इश्यूज आए, क्योंकि हथेली में या कुंडली में जुपिटर अच्छे पोजीशन में हो जाए तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि 1000 दोषों को ये ख़त्म करते हैं। तो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब प्रोटेक्शंस के साइन है। जुपिटर के ऊपर ये आ रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ ईश्वर से मिलेगा, माता पिता के आशीर्वाद से मिलेगा, गुरुजन के आशीर्वाद से मिलेगा, आध्यात्मिक किए गए किसी भी काम से मिलेगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में आध्यात्मिक स्तर को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि लाइफ में जो अनसर्टेनिटीज़ है, वरीज है, डिफ़िकल्टीज़ है, डाउट्स है, वो सब धीरे धीरे कर ख़त्म हो, क्योंकि जुपिटर हैप्पीनेस के साथ विजडम भी देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का साइन इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ऊपर जा सकेंगे, फैमिली आपका बहुत अच्छा सेटल हो सकेगा, बच्चे बहुत अच्छे लायक निकलेंगे, फ़ायदेमंद निकलेंगे, बहुत जो है आपके लिए शुभ फलकारी निकलेंगे। और जैसे जैसे आप ये साइन को एक्टिव करते जाएंगे, यानी जुपिटर का काम करते जाएंगे, और सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका लाइफ एक्सपांड हो रहा है, और फैल रहा है, और अच्छा हो रहा है, और सुकून आता चला जा रहा है। तो इसीलिए हम जुपिटर की कंडीशन को अच्छा मानेंगे, और ये कॉम्बिनेशन लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो एट द एंड निकाल देता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, मेजर इश्यूज लाइफ में नहीं रह पाएगा। अब जो लक लाइन की बात हमने की थी, तो उसमें देखिए क्या है हो रहा है आपकी लक लाइन में, कि आपकी जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन या शुक्र के क्षेत्र से निकली हुई है। फिर यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर आकर के हल्का सा ब्रेक ली, फिर यहाँ से ब्रेक ले लेकर के आगे बढ़ रही है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब भी करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, स्टेबिलिटी नहीं आती, तो लक लाइन जो है इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, रुक रुक करके चलने लगता है। तो जब ये रुक रुक करके चलने लगता है तो हमारे कोई भी प्लानिंग या डिसीजन एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते या काम नहीं करते। एक से अधिक प्रयत्न या प्रयास के बाद में काम बनते हुए देखने को मिलता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जल्दी कभी नहीं मिलता। तो माइंड लाइन पे जब ये लक लाइन रुकी, तब उम्र ये दिखा रहा है 42। इसके बाद में
3 के बाद से आपके करियर में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है और वापस से अब करियर में आपके चेंजेस 49 की एज में आ जाएगा, फिर वापस से 52 के लमसम में आएगा। तो इसीलिए आपका जो एक क्वेरी था कि प्रोफेशन में चेंजेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और शनि के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो वक्री शनि की ये निशानी होता है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि आपको किसी भी काम में वक्री शनि बहुत ज़्यादा परफेक्शन देना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए काम चलाओ काम से होता नहीं है कोई भी काम, इसलिए पूरा संघर्ष किसी भी काम में करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। इस चीज़ को बहुत आसानी से ठीक किया जाता है प्राणायाम के द्वारा, कपालभाति के द्वारा। ये जो सांस लेने के फॉर्मेशंस होते हैं, जब हम सुबह उठ के इन सब प्रक्रियाओं को करते हैं तो इससे हमारे ग्रह अच्छे होना शुरू होते हैं, क्योंकि जो शनि कारक हैं वो वायु के हैं, वायु तत्व हैं। तो जब हम प्राणायाम जैसी चीज़ें करते हैं तो हमारे अंदर के जितने स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट्स और डिप्रेशन, ट्रबल होते हैं वो सब खत्म होते हैं। पॉजिटिविटी आती है, नए थॉट्स आते हैं, उस पर हम एक्शन लेते हैं तो हमारा काम बनना शुरू होता है। तो इस विषय पे ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इमोशंस को जितना हो सके बैलेंस करने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस लेना आपके लिए घातक होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम बहुत देता है। अंततः शनि की स्थिति हम यहाँ पर सामान्य ही मानेंगे, क्योंकि शनि पर रेखाएं तो अच्छी हैं लेकिन शनि पर्वत दबा हुआ है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आलस बहुत सारे कामों में दे देता है, नहीं तो काम बनने में देरी देखने को मिलती है। इसका जो रेमेडी या सजेशन है वो भी आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। और अंत में जो त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है गुरु शनि के बीच में, तो जब भी आप किसी कर्म में धर्म को जोड़ देंगे या धर्म में कर्म को जोड़ देंगे, अर्थात धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाएंगे, तो आपके जीवन में भाग्योदय निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि देखिए लक लाइन में यही इशू आया कि ये लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी। तो माइंड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है तो अपने डिसीजन से जो भी चेंजेस आपके डिसीजंस के अतिरिक्त हो रहे होते हैं वही भाग्य को डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो डिसीजन में चेंजेस तभी होते हैं जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या नेगेटिव थिंक किया जाए। तो लक लाइन जब माइंड लाइन पे रुकता है तो इस कंडीशन में बाद में लॉजिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने लगते हैं। इसीलिए रेगुलर बेस लर्निंग करना चाहिए, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखनी चाहिए ताकि लक लाइन पे अफेक्ट ना आए। हालांकि आपकी जो लक लाइन है उसमें अपग्रेडेशन रेगुलर बेस पे हो रहा है, तो आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो करेक्ट 49 के एज में होने वाला है, क्योंकि लक लाइन भी स्ट्रांग हुई है। और इसी कॉम्बिनेशन के इर्द गिर्द में एक रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो रहा है इस तरीके से। तो सूर्य के ऊपर में जब भी रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे साइन आते हैं तो ये प्रॉपर्टी देता है या बनवाता है। तो निश्चित रूप से 49 के एज से आपका प्रॉपर्टी का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य और मंगल दोनों को ले रहा है। तो मंगल कंस्ट्रक्शंस के कारक है और सूर्य यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और प्रॉपर्टी के भी कारक है और ऊपर से करियर के भी कारक है। तो आप करेक्ट 49 के एज में किसी भी तरीके का रिस्क लेंगे अपने करियर में और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रगति हो जाएगा। रेक्टेंगल का साइन कन्फर्मेशन दे रहा है कि यस, आगे चल के पैसा बहुत है, सुख सुविधा बहुत है, नाम सम्मान बहुत है, लेकिन इस सूर्य में भी जो खामी है, तकलीफ है, वो ये है कि ये सूर्य पर्वत आपका पूरा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत जब दबा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ डाउट बहुत होता है। इसके अलावा विज़न के प्रति क्लैरिटी नहीं होती, एम या गोल के प्रति डेडिकेशन कम हो जाता है, किसी भी तरह का रूल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल फॉलो करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो इसीलिए सूर्य के बल को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि ये जो मल्टीपल लाइन है, जो मल्टीटास्किंग नेचर दे रहा है, मल्टीपल इंटरेस्ट दे रहा है, फोकस में कमी दे रहा है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करा रहा है बेफिजूल का, ये सब खत्म हो। फोकस, डेडिकेशन किसी काम के प्रति बढ़े, करियर में स्टेबिलिटी, सेटलमेंट अच्छा हो, अर्निंग अच्छा हो और जितने भी काम रुके हुए, क्योंकि ये सपोर्टिव लक लाइन होती है सूर्य, तो जितने भी काम रुके हुए वो सब आपके बन सके, तो इसलिए आपको इसको बल देना ज़रूरी है। इसके बाद में जो आपको शुरुआत में कहा गया कि काल सब दोष है, तो देखिए जब इस तरह की राहु लाइंस दोनों पाम में लगातार लक लाइन, माइंड लाइन या लाइफ लाइन को काट करके जाए तो ये एक तरीके से बाधित योग का निर्माण करता है। बाधित योग का सीधा तात्पर्य यही होता है कि काल सब दोष है और इस कंडीशन में होता ये है कि करने कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है, मिलता कुछ और है। कभी भी नियत के या सोचे समझे किए गए काम के अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता है, क्योंकि राहु अंततः भ्रम दे देते हैं और भ्रम देने के कारण जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी अथवा तनाव की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप जब अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे
तो राहु की एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, और शनि को भी मजबूत करेंगे तो राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो कार्यों में बाधा अड़चन रुकावटें देते आए हैं हमेशा, वो खत्म होना शुरू होगा। और सूर्य को भी मजबूत कर लेंगे तो करियर, फाइनेंस, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, इन 4 एलिमेंट को लेकर के फिर आप बेफिक्र हो जाएंगे। वहीं अब वापस से आए हम आपके सूर्य पे ही, तो सूर्य के ऊपर में हम देखेंगे कि सूर्य पर्वत दबा हुआ है, लेकिन इधर हाफ फिश सिंबल का साइन डेवलप है। तो ये साइन अगर प्रोमिनेंट हो गया तो आप समझ जाइए कि आप घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध हो सकेंगे। और सूर्य की रेखा अंततः आगे बढ़ी है, बायफोर्के के साइन है, तो बहुत आलीशान घर का सुख भोग पाने में आप सक्षम रहेंगे। और आपको खुद का काम करने से ज़्यादा जीवन में प्रगति देखने को मिल रहा है, ना कि जॉब से। मरकरी पर भी मल्टीपल लाइन्स होना अच्छा माना गया है कम्युनिकेशंस के लिए। और ओवरऑल आपका मरकरी का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से आपको लाभ अच्छा मिलने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और रोमांटिक नेचर देती है। और हार्ट लाइन की ओवरऑल स्थिति ठीक जा रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इशू ट्रबल आपको नहीं आएगा। हार्ट लाइन जब सैटर्न पे रुकता है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा सीक्रेटिव, हिडन टाइप का नेचर दे देता है। लेकिन अपने फायदे के लिए कभी आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरलैप होकर जुपिटर पे रेखा आपकी हार्ट लाइन की चल गई है। तो इसीलिए कई मरतबा थोड़ा अकेले में रहना, आइसोलेशंस में रहना, खुद की कंपनी में एंजॉय करना, और कई मरतबा अपने इमोशन को शेयर करने के लिए दूसरों को ढूंढना, ये दोनों बेसिक नेचर आपके अंदर रहेगा। बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस नेचर के कारण, लेकिन आप अपने जुपिटर को जितना स्ट्रॉन्ग करें, यानी जितना अच्छा इमोशंस हो सके, सपोर्ट हो सके, दूसरों के लिए रखें, भरोसा करके चलें, उतना अच्छा जीवन आपका होता चला जाएगा। इमोशंस के रिगार्डिंग ट्रबल आना खत्म जीवन में निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके बाद में जब यहाँ से कोई भी शाखा मंगल की तरफ ऐसी झुकती है तो एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देती है, क्या बहुत सडन एग्रेशन देती है। इसको ठीक रखने के लिए नीम का पेड़ लगाइए, तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी या अनावश्यक चिंताएं, नुकसान, ये सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगा। जुपिटर से जब माइंड लाइन शुरू होती है तो ये व्यक्ति को एम्बिशियस डेफिनेटली बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है। लेकिन ये जब रेखा चंद्र पे चल जाए तो ये क्रिएटिव माइंड की निशानी होती है। ओवर थिंकिंग कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि अपना क्रिएटिव लाइन छोड़ रहे हैं, अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उसको फॉलो कर पाएंगे तो ये माइंड लाइन आपको इतना बड़ा आर्टिस्ट बना सकती है, इतना फेमस बना सकती है जिसकी कल्पना नहीं की गई हो। क्योंकि जब भी बायफोर को माइंड लाइन देखने को मिलता है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव मेंटेलिटी देता है और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी भी देता है। क्योंकि मस्तिष्क एक ही समय पर अलग अलग तरह के काम में इंगेज देखने को मिलता है। तो एक शाखा चंद्र पे गई है जो काल्पनिकता बढ़ाएगी, और एक शाखा मंगल पे गई है जो मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत रखेगी। इसीलिए विपरीत या कठिनाई भरे परिस्थिति में आप मजबूती से सामना करेंगे। और आपके जीवन में मानसिक तनाव की जो सबसे ज़्यादा स्थिति थी वो उम्र 28 से लेकर के 33 की उम्र में थी, और उसके बाद से थोड़ा नेगेटिव या ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में शुरू हो गया। अब यहाँ से भी कुछ लाइन्स ऊपर उठ के जा रही है। सब मरकरी लाइन है जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस अच्छा देती है। तो आपका दिमाग व्यापार या खुद के काम में ज़्यादा अच्छा चलने वाला रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे उसके पहले कि मस्तिष्क रेखा में मंगल से भी रेखा जुड़ी हुई है। तो इस कंडीशन में कभी भी बिना सोचे समझे कोई बात ना कहें, ना ही कोई निर्णय लें, क्योंकि इस तरीके की मंगल की रेखा हर बड़ी जल्दबाजी या जुनूनियत बहुत ज़्यादा देती है, तो उससे काम प्रॉपरली हो नहीं पाता। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इस तरह की नीति ना रखिए, धैर्य को थोड़ा बढ़ा करके रखिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या गोल बना करके चलिए। मंगल की ऐसी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएगी। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक जा रहा है, बाहर की तरफ झुक रहा है, तो आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स बढ़ाएगा, विदेश यात्रा निश्चित होगी, और एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ जो शुक्र की बात की गई थी तो वो ये थी कि जब शुक्र की रेखा लाइफ लाइन को टच करती है तो जो भी स्ट्रेस फील हो रहा होता है फैमिली में वो बढ़ता ही जाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फैमिली के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग देखने को मिलती है। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना ज़रूरी है, यानी अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, सात्विक वातावरण ज़्यादा अपनाएं, प्रकृति के निकट रहें, कुल देवी देवताओं की आराधना शुरू करें। किसी भी तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है तो क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट अमेज़ॉन पे मिल जाता है, आप पहनिए। शुक्रवार के दिन शुक्र बीज मंत्र का 108 बार जाप करके आपकी लाइफ में फाइनेंस, प्लेजर और फैमिली लाइफ इश्यूज के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस या सुधार, ये सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में केतु की स्थिति पर हम देखें तो फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है इस तरीके से।
तो ये लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस का साइन होता है। और ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करता है कि आप अपने से गरीब जितने भी लोग हैं, साधु संत महात्मा फकीर जितने भी हैं, उन सभी का भी किसी भी तरह से मदद करें या काम आए या दान धर्म करें, तो आपकी लाइफ में सडन प्रोग्रेस, सडन गेन, सडन सक्सेस, कोई काम सडन बनते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगा। या कुत्ता अपने घर में भी आप पाल सकते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। एनजाइटी, ट्रबल, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा खत्म होते दिखेंगे। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ओपन इसलिए क्योंकि मरकरी लाइन आधी अधूरी चल रही है, तो अपने लर्निंग्स को, अपने काम के प्रति डेडिकेशन को, अपने स्पेशलाइजेशन या स्किल्स को डेवलप करना शुरू करिए। आपका मरकरी जैसी स्ट्रांग होगा लाइन यानी, तो मनी ट्रायंगल बनेगा, फिर उसका पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपका जो मरकरी लाइन है वो डेवलप अच्छा हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है जो सूर्य की तरफ गई हुई है, तो ये जीवन में संघर्ष तो देती है। कोर्ट केस भी इस कंडीशन में होता है, लेकिन विजय मिल जाता है। तो आपका कोर्ट केस 2 साल के अतिरिक्त डेफिनेटली ख़त्म होता हुआ, अभी से 2 साल में ख़त्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और हेल्थ या लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ गया हुआ है, लेकिन अच्छा है, तो उम्र आपकी अच्छी खासी रहेगी, 70+ एटलीस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रैवलिंग्स के द्वारा आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अब देखिए आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें सुधार जब हो रहा है, तो स्ट्रेस लाइन यानी राहु की जो नेगेटिव लाइन्स हैं वो ख़त्म हो रही है, शुक्र की तरफ से आ रही है। तो फैमिली पार्टनर के रिगार्डिंग स्ट्रेस रह सकती है, प्लेजर की फुलफिलमेंट में डिफ़िकल्टीज रह सकती है, तो उसका सजेशन जो दिया गया उसको फॉलो अगर आप करेंगे तो ये शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और सूर्य के ऊपर त्रिशूल का साइन है जो बुध की तरफ झुका हुआ है, इसलिए खुद के काम से ज़्यादा प्रगति है। इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कंसल्टेशन, लोगों से जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इन सब के द्वारा आपको ज़्यादा प्रोग्रेस या लाभ जीवन में रहेगा। इधर भी शनि पर भी बायफॉर्क का साइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग दे रहा है। तो ओवरऑल आपके लाइफ में 49 की एज से भाग्योदय है, प्रोग्रेस है, और 2 साल के अतिरिक्त जितनी डिफ़िकल्टीज़ है वो सब खत्म होती हुई, खासकर कोर्ट केस देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें।